वालेकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। जनाब, आज का जो रिव्यू है वो एक लेटेस्ट ड्रामे के मुतालिक है, जिसकी आप काफ़ी सारी किस्तें देख चुके होंगे और उसका नाम है तेरी छाँव में। तेरी छाँव के बारे में मैं बात करूँगी कि उसके अंदर लाइबा खुर्रम और दानिश तैमूर जो हैं वो मेन लीड के तौर पर जो है काम कर रहे हैं। और जिस वक़्त लाइबा खुर्रम को जो है वो कास्ट किया गया, तो दानिश तैमूर बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि बहुत छोटी है और मेरे साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। लेकिन मोमिना दुलैद ने, जिनकी ये प्रोडक्शन है, उन्होंने इनको लिया। हम टीवी का ये ड्रामा है और ड्रामा जो है वो बस सो ही है। बहुत ज़्यादा इसने जो है ना वो हाइप नहीं क्रिएट की टिकटॉक पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल है। लाइबा खुर्रम जो हैं वो बेसिकली पहले खुद से टिकटॉकर भी थी और साथ ही साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है वो प्रमोशन भी करती हैं, तो वो टिकटॉक पे काफ़ी वायरल थी। टिकटॉक पे वायरल होने की वजह से उनका ये ड्रामा जो है वो टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ और उसके बाद लोगों ने इसको देखना शुरू किया। लेकिन ओवरऑल लोगों का इसके बारे में कोई रिव्यू बहुत अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस ड्रामे के अंदर ना आपको फन नहीं नजर आएगा। बहुत स्लो, बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ट्रेजेडी, जिसमें जुल्म ही जुल्म हो रहा है और बुरा ही बुरा हो रहा है, जैसा नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के पहले ड्रामों में होता रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक एवरेज सीरियल है। और लेकिन अभी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड जो है वो आ गई है। मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है और इसके बाद लास्ट एपिसोड जो है वो आने वाली है। यानी टीजर आ चुका है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दानिश तैमूर के साथ और लाइबा खुर्रम के साथ विलन का किरदार जो है यहाँ हसन न्याजी अदा कर रहे हैं। हसन न्याजी जो है बड़े जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के। उन्होंने बड़े बड़े हिट सीरियल्स दिए हुए, एक्टिंग उनकी बहुत कमाल है। और इस दफा वो जो एक नए गेटअप के साथ इस साल ड्रामों में नजर आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में हसन न्याजी को मैं कहूँगी वेल, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। और इसके अंदर जो तारा हैं और इसके अलावा जो है वो सुहेल समीर बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। सुहेल समीर की एक्टिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो कि लाइबा के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। तारा जो है उनकी वालदा का, और इतना ज़बरदस्त उनका किरदार है। ऐसा किरदार है कि जिसके लिए एक ही बात कही जा सकती है कि मतलब इन्होंने किरदारों में जान डाल दी है। बहरोज़ सब्ज़वानी है, एनी ज़ैदी हैं और इन्होंने सबने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि दानिश तैमूर ने जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी अदाकारी की है। दानिश तैमूर जो हैं वो जिस तरह अभी जानिसार के अंदर वो बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल बहरे गूंगे बने हुए थे, एक्टिंग का उनको कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इस ड्रामे में वो एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इन दोनों की जोड़ी के ऊपर बहुत एतराज़ किया है। उनका ये कहना है कि लाइबा खुर्रम और दानिश तैमूर जो है वो बिल्कुल अच्छी जोड़ी नहीं लग रही। लाइबा खुर्रम की आंखें बड़ी कच्ची-कच्ची सी, बड़ी सोई हुई सी लगती हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने प्रॉपर सही तरीके से मेकअप नहीं किया। इनको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया जा सकता था। मुस्कुराती तो वो हैं ही नहीं। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से तो इनके लिए बिल्कुल अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं। बट लेकिन क्योंकि अब ड्रामा देख रहे हैं, आदत हो गई है, तो ड्रामा तो मुस्तकिल देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि अब दानिश तैमूर के साथ किस हीरोइन को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि हिबा बुखारी। हिबा बुखारी जो हैं वो जानिसार के अंदर दानिश तैमूर की हीरोइन रही हैं और लोग बड़े दीवाने हुए उन दोनों की जोड़ी के। और जो उनकी केमिस्ट्री थी, वो इतने जो रोमांस वाले उनके सीन्स थे, तो वो, हालांकि आपको पता है कि हिबा बुखारी प्रेग्नेंट है और उस दौरान में वो ये किरदार करती रही, तो कहीं खूबसूरत ही लगती रही, बदसूरत भी नहीं लगी हैं कि अपने मोटापे की वजह से, अपने थोड़े हेल्दी होने की वजह से। लेकिन शायद दानिश तैमूर को उन्होंने बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की, कि वो लाइबा के साथ जो है वो उनकी उम्र के लगे हैं, तो उनको जॉगर्स पहना दिए हैं, जीन्स पहनाई हुई है। लेकिन ओवरऑल ड्रामे के अंदर वो दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहे, बहुत छोटी लग रही हैं। बट इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश की है और वो मैसेज जो है वो मैं आपको यहाँ पर तो बताना भी चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन इस ड्रामे का जो मेन मैसेज है वो ये है कि जो लड़कियाँ और जो लड़के अपनी पसंद से शादी करते हैं, अपना बैकअप छोड़ देते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने देखा कि दानिश ने किया कि वो उसने अपना घर बार छोड़ा लाइबा के लिए, और लाइबा ने दानिश की खातिर अपना घर छोड़ा और फिर वो दोनों अलग रहने लगे। तो वो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। उनकी जो दोस्त है सहर, जो एक और दोस्त था वाजिद, वो सब देखा उन्होंने कि इनका तो कोई बैकअप ही नहीं है, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, और उन्होंने उनको पकड़ के बेच दिया और फिर वो बहुत ज़्यादा मसाइल और प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए। तो इस चीज़ को आजकल के नौजवान नस्ल को एक
नसीहत के तौर पे और एक सबक के तौर पे देखना चाहिए कि कितना खूबसूरत मैसेज इसके अंदर मोमिना जुनैद ने, राइटर ने और इसके अंदर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं इन सब ने दिया है कि अगर आप अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करते हैं, अपना बैकअप जो है वो छोड़ देते हैं, आप शादी करें, ज़रूर करें, पसंद से करें, घर वालों को राज़ी करके करें। अपनी और बहुत सारी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लोगों को ना बताएँ। जैसे कि उसमें उन्होंने अपने बॉस को बता दिया था कि हमें घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमें घर से निकाल दिया, हम अकेले रह रहे हैं और हमारा कोई बैकअप नहीं है। तो जिसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हुई, तो वो लड़कियाँ, वो लड़के जो कि अपने राज़, अपनी बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की चीज़ें जो हैं, वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को और बहुत सारे लोग अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को बता देते हैं, तो प्लीज़ 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 ना बताएं, ये बहुत डेंजरस है। और आपने ड्रामे में देख लिया कि उसके बाद लाइबा ने और सालार ने जो दोनों थे यानी कि वदीमा और सालार, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं और सिर्फ उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने घर की बात लोगों को बता दी थी। आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या लाइबा खुर्रम या हिबा बुखारी, दानिश तैमूर के साथ आपको कौन अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा भी आने वाले मुख्तलिफ ड्रामों के रिव्यूज़ को देख सकें। बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।